नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 20 वर्षों की उत्कृष्ट राजनीतिक यात्रा की गाथा मोदी @20 का विमोचन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोदी देखने में कठोर लग सकते हैं, लेकिन वह अंदर से उतने ही संवेदनशील हैं। मोदी असाधारण व्यक्तित्व हैं जो गुजरात पीने की पानी के लिए तरस जाता था। उन्होंने गुजरात में भूजल स्तर बढ़ाने का अभियान चलाया, नर्मदा का पानी भी गांव-गांव तक पहुंचाया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मोदी अब दुनिया के लीडर हैं, अब दुनिया उनके बिना चल नहीं सकती। मोदी जी ने झाड़ू उठाई तो पूरा देश झाड़ू लेकर खड़ा हो गया। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े अपनी यादों के किस्से भी सुनाए। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम गान के साथ की। ब्रिटेन की महारानी के निधन के कारण घोषित राजकीय अवकाश के कारण किसी का स्वागत सत्कार नहीं किया गया। स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना सहित अन्य योजनाओं पर तैयार डॉक्यूमेंट्री भी कार्यक्रम में दिखाई गई। विमोचन के बाद पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन पहुंची। यहां सीएम ने उन्हें पास वाली कुर्सी पर बैठाया। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा कि पीएम मोदी ने जो भी कहा उसे पूरे देश ने आत्मसात किया है। उनके कारण खेलने वालों से लेकर झाड़ू लगाने वालों तक में उत्साह है। एक वैज्ञानिक को जब लगता है कि मुझे सफलता नहीं मिली तो उसे भरोसा होता है कि मोदी का कंधा मेरे साथ है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में चुनावी राजनीतिक में सीएम और पीएम के पद पर काम करते हुए अपने 20 साल पूरे किए। किताब में उनकी इसी 20 साल की जीवन यात्रा के बारे में बताया गया है। इसकी प्रस्तावना स्वर कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर ने लिखी है। किताब का नाम मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी है। वहीं अलग अलग क्षेत्र की हस्तियों ने इस किताब में अपने लेख लिखे हैं। इंदौर के यहाँ उपस्थित रुद्र बहनों और भाइयों, आप सबको प्रणाम, इंदौर को प्रणाम। मोदी जी जैसे मैंने देखा, और ताई ने बिल्कुल सही कहा, ये पुस्तक किसी व्यक्ति को महिमा मंडित करने का प्रयास नहीं है। ये पुस्तक हमारे राष्ट्र को महिमा मंडित करने का काम है और राष्ट्र की शक्तियों का जो प्रकटीकरण मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है उसको देश के सामने रखने का काम है। मोदी जी ने प्रारंभिक रूप से खंडों के बारे में चर्चा की। मैं खंडवार चर्चा नहीं करूंगा। लेखक कितने लब्ध प्रतिष्ठित अलग अलग क्षेत्रों के विद्वान हैं, ये भी आप सब जानते हैं। जब स्वर कोकिला स्वर्गीय लता जी कहती हैं कि जब उन्होंने भारत की संसद में प्रवेश करने के पहले माथा टेक के प्रणाम किया तो सारा देश एक अलग भाव से भर गया। ये लता जी ने कहा कि 2014 में उनको प्रधानमंत्री बनाने का जुनून था जनता के दिल और दिमाग में। और जब उनने दीनानाथ जी मंगेशकर के कार्यक्रम में की उठी, पूरे देश भर में जा रही कई चीजें हमारी एक्सपोर्ट हो। ये प्रेरणा देने का सामर्थ्य अगर किसी प्रधानमंत्री में देखा तो वो नरेंद्र मोदी। एक के बाद एक कितने अभियान, आपको वो भी ध्यान होगा। पहले पाकिस्तान से आतंकवादी आते थे, मारते थे, हमारा देश उस समय कह देता देखेंगे। लेकिन ये पहली बार हुआ जब पाकिस्तान की सीमा में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक करके पूरे दुनिया को मैसेज दे दिया कि हम अपनी तरफ से किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने हमें छेड़ा तो हम छोड़ेंगे नहीं। पूरा देश स्वाभिमान के साथ खड़ा हो गया और दुनिया में जहां जाए वहां मोदी मोदी। अब आप वो देखिए क्या स्क्वायर टाइम कौन सा अमेरिका का, न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर। अब दुनिया के किसी देश के राष्ट्र नेता का इतनी बड़ी रैली कि अमेरिका आश्चर्यचकित रह गया। हजारों लोग, वह असाधारण व्यक्तित्व है। सचमुच में
एक व्यक्ति नहीं, संस्था, असाधारण आदर्शी। और अगर महर्षि अरविंद जी ने कभी एक बात कही थी, सुपर ह्यूमन, उनके हर एक काम में, वो गुजरात के भूकंप के समय मैं युवा मोर्चे का अध्यक्ष था, उनके दिल में मैंने तड़पे कि तब वो मुख्यमंत्री नहीं थे गुजरात के। 26 जनवरी 2001 को भूकंप आएगा, भुज, अंजार, तहस नहस हो गया, और बाद में फिर जहां तक मुझे ध्यान है 1 अक्टूबर को मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। हम वो भूकंप में तबाह भुज और अंजार देख के आए थे, युवा मोर्चे के कार्यकर्ता के नाते हम भगे थे, लेकिन मोदी जी का संकल्प था कि भुज हो, अंजार हो या भूकंप में बर्बाद बाकी गांव हो, उनको फिर से खड़े करके दिखाऊंगा। इस मलबे के ढेर से नया भुज खड़ा होगा, नया अंजार खड़ा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मंत्री आज का नहीं, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में बेटी स्कूल जाए, ड्रॉप आउट ना हो, इसके लिए उन्होंने योजना बनाई। उन्होंने कन्या केलवनी बनाई, मध्य प्रदेश में हमने फिर लाडली लक्ष्मी बनाई। बेटियों का ड्रॉप आउट रेट कम हो गया, बेटियां पढ़ने लगी ग्रामीण क्षेत्रों में भी। उनकी समरस गांव की योजना आप देखिए, जनता को जोड़ने का उनका मन था। उन्होंने तय किया कि अगर गांव में कोई झगड़े नहीं होंगे, कोई FIR थाने में नहीं लिखी जाएगी, 3 साल तक तो ऐसे गांव समरस गांव कहे जाएंगे और समरस गांव के विकास के लिए अलग से धनराशि दी जाएगी। कई गांव में शांति स्थापित हो गई। सुजलाम सुफलाम मुख्यमंत्री के रूप में योजना बनाई गुजरात की, सुजलाम सुफलाम। पहले की सरकार में PM साहब से मिलने जाता था और कोई समस्या उनको बताता था तो वो फैसला नहीं लेते थे, वो कहते थे मैं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में भेजूंगा, इसको GOM में जाएगा, मंत्रियों का समूह विचार करेगा, फिर फैसला होता था। तो कई बार फैसला होता ही नहीं था। और अब हम प्रधानमंत्री जी से मिलने जाते हैं और मिलने जाने के बाद फोन पे भी अगर बात करते और समस्या बताई तो दूसरे मिनट पे PMO से फोन आ जाता है कि आपके PM साहब से ये बात हुई है, जरा डिटेल दे दीजिए। ये चमत्कार नहीं, ये कारामैल की बांध की घटना हुई। अब हम निपट रहे थे उससे। मैं इंदौर में था, गौरव और पुष्पित्र मेरे साथ गाड़ी में थे। रास्ते में ही फोन आ गया, क्या हाल है, किसी चीज की जरूरत तो नहीं। संकट के समय डट के साथ खड़े होने वाले प्रधानमंत्री, संकट आया नहीं कि डट हिम्मत और हौसला बना। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।